पैसे के लिए उन्होंने दोस्तों अपने बड़े बेटे को अपने से अलग कर दिया। कैसे दोस्तों, ये खोखले रिश्ते। UK07 राइडर को कौन नहीं जानता। यूट्यूब ने बहुत सक्सेस किया है, इस यूट्यूबर ने बिग बॉस में उन्होंने बहुत नाम किया है और वो बहुत उनकी मिलियन मिलियन उनका सब्सक्राइबर है। और उनकी दोस्तों लाइफ में ये इतना बड़ा ट्रेजेडी है, आज हमें पता चला। पिछले लगभग 7 महीने से वो कोई वीडियो नहीं डाल रहे यूट्यूब में, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल बहुत से प्रॉब्लम्स हो रही थी। उनकी जितनी भी उन्होंने यूट्यूब से जितने उन्होंने कार गाड़ी बाइक्स उन्हें खरीदी नहीं थी, सॉरी, उनको मिला था यूट्यूब से, वो सब उन्होंने एक एक करके उन्हें बेचना शुरू किया। लोग कहते हैं ना, जब ऊपर जैसे उठोगे ना नीचे भी नामोगे, एक ना एक दिन ऐसा भी होता है। मतलब बुरे समय भी आता है, अच्छा समय भी आता है। तो अच्छा समय जब था तब उनके पास पैसा, गाड़ी, घर, रिलेशन, उनकी फैमिली सब कुछ उनके साथ थी। लेकिन अब बुरे समय में उनके पास ना ही पैसा है, ना ही उनके रिलेटिव्स है, ना ही उनके अपने, ना ही उनका प्यार, कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि आप सब कुछ पैसे से खरीद सकते हो, लेकिन शांति कभी खरीद नहीं सकते। UK07 राइडर ने अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने अपने परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार किया। उसने अपने माँ बाप, भाई बहन सबको बहुत ज़्यादा प्यार किया। सबकी ज़रूरत को उन्होंने पूरा किया। और जब वो अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने प्यार को बचाने के लिए जब उन्हें शादी किया, तभी उनके परिवार वाले उसके खिलाफ हो गए। उनको लगा कि अब तो भाई इसने शादी कर लिया, अभी तो हमें कहाँ हुआ, हमें याद करेगा, कहाँ हुआ हमें पैसा देगा। तो ऐसे पैसे के लिए उन्होंने दोस्तों अपने बड़े बेटे को अपने से अलग कर दिया। इसे ही कहते हैं खोखले रिश्ते, जो माँ बाप पैसे के लिए अपने बेटे को भी छोड़ सकते हैं। और उस भाई की दोस्तों किस्मत ही देखिए, जिस प्यार के लिए उसने उसके परिवार के माँ बाप, भाई बहन सबने उसे छोड़ दिया, वही प्यार ने उसे छोड़ के चली गई और साथ में उसके बच्चे को भी लेकर चली गई। दोस्तों, ये मतलब दर्द ये इस लड़के ने सहन कर नहीं पाई, क्योंकि उसने हर एक रिश्ते को बहुत प्यार किया था, हर एक रिश्ते को बहुत मायने दिया था। जिसके बदले में उसे क्या मिला? जिसके बदले में उसे कुछ भी नहीं मिला। बदले में सभी ने उसे यही सिला दिया कि जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक हमारे पास है, जब तुम अपने लिए कुछ सोच रहे हो तब हम आपके साथ नहीं। यही है दुनिया दोस्तों, यही है दुनिया। जब प्यार को ये पता चला, मतलब उसकी जो वाइफ, जिसको उन्होंने अपने घर के खिलाफ से बहुत फाइटिंग करके उन्होंने शादी की थी, तब प्यार को पता चला जो उसके साथ उसकी फैमिली नहीं है, तो मैं उसके साथ क्यों रहूं। अभी तो उसका फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत बुरा चल रहा है, तो इसीलिए उन्होंने भी छोड़ दिया। उनको लगा कि अभी तो ये डाउन में चल रहा है, भाई इसके साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसको छोड़ना ही बेटर होगा। तो उसे भी छोड़ कर चली गई। अब ये लड़का पूरी तरह से अकेला हो गया, पूरी तरह से वो टूट गया। जिन रिश्तों को उसने बहुत प्यार किया, जिनको उसने अपने दिल से प्यार किया, जिनके लिए अपने सब कुछ निछावर कर दिया, उन लोगों ने उसे छोड़ दिया। दोस्तों, यही जीवन, इसी जिंदगी कहते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, अपने बारे में सोचनी चाहिए दोस्तों। अपने बारे में, अपने लिए सोचना है। हमेशा ये सोचना नहीं चाहिए कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये नहीं सोचना है। मैं अपने लिए, मैं क्या हूँ, मैं उसका हूँ, ये हमेशा याद रखना चाहिए। वो मेरा है, मैं उसका हूँ, ये हमें याद रखना चाहिए। कोई अगर हमें छोड़ के भी चला जाए ना, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए। कोई अगर हमें अवॉइड करता है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई अगर हमें पैसे के लिए अगर छोड़ना चाहता है तो जाने दो यार। कोई जाना चाहता है तो जाने दो, मत रोको इसे, क्योंकि ऐसे रिश्ते कोई मतलब कि नहीं ये सब रिश्ते। जब ये लड़का यूट्यूब में आकर अपने दिल की बात, अपनी दर्द को वो इजहार कर रहा था, सबके साथ शेयर कर रहा था, तभी बहुत लोगों ने उसे फेक समझा। बहुत लोगों ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, ये व्यूज़ के लिए सब कर रहा है। उसके खुद छोटे भाई ने भी उसके ऊपर एलिगेशन दिया, जिसके इस लड़के ने बेस्ट अपने परिवार के बारे में बोला, लेकिन उनके बारे में इतना बुरा कुछ नहीं कहा जितना बुरा उसके खुद के भाई ने उसके बारे में बोला। ये लड़का पूरी तरह से टूट गया था। उसे लगा था अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं किसके लिए जीऊँ, ये पैसे किसके लिए मैं रखूँ, अब घर पे मैं कौन मुझे बुलाएगा, मैं किससे प्यार करूँ, कौन मेरा है। ऐसे सोचते सोचते दोस्तों उस लड़के ने अपने आप को ख़त्म करने के लिए सोच लिया था। वो इंस्टाग्राम पे वो लाइव करके वो इतना स्पीड से उसने गाड़ी चलाया कि कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं बच सकता था, लेकिन उस लड़के की किस्मत देखो, वो बच गया। तो कहते हैं ना, जो दिल के सच्चे होते ना, उसके साथ ईश्वर ज़रूर रहता है।